तो स्वागत है आपका स्टडी विथ यूट्यूब चैनल पे, स्टडी विथ शेडी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है धातुएं और उनके यौगिक। तो यहाँ से एसएससी, रेलवे और जो स्टेट एग्ज़ाम है वहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो पहला सवाल है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं, तो इन लैंपों में किसका प्रयोग करते हैं? आपने रोड पे कई बार देखा होगा कि जो पीले लेंस वगैरह जो होते हैं वो लगे रहते हैं, जो नाइट में चमकते हैं। तो उसमें किस धातु का प्रयोग होता है तो वो बताएंगे आपको। सोडियम का प्रयोग वहाँ पे किया गया है। कास्टिक सोडे का सूत्र क्या है? तो NaOH। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो NaHCO3, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको बेकिंग सोडा भी बोला जाता है। साधारण नमक जो NaCl है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सोडियम क्लोराइड। महासागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? तो सोडियम क्लोराइड का, यानी कि उसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है। खाने का नमक किससे बनता है? तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से खाने का अम्ल बनता है, खाने का नमक बनता है। बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम कौन सा है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम है। फोटोग्राफी में स्थायीकरण के लिए प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? तो सोडियम थायोसल्फेट जो है वो फोटोग्राफी के स्थायीकरण में यूज़ किया जाता है। अगला सवाल है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का MgOH का ट्वाइस। पर्णहरित का धातु संघटक कौन सा है? तो मैग्नीशियम, यानी कि जो पेड़ों की पत्तियां जो होती है, हरी पत्तियां, उनमें जो पर्णहरित लवक होता है उसमें कौन सी धातु होती है? वो होती है मैग्नीशियम। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक कौन सा है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक है। अति मुलायम खनिज टाल्क मुख्यतः क्या है? तो मैग्नीशियम सिलिकेट है। अगला सवाल है, यद्यपि भूपटल में एल्यूमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्यूमिनियम लोहे से महंगा है, ऐसा क्यों है? क्योंकि एल्यूमिनियम उत्पादन की धातु की जो विधियाँ है वो लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली है, यानी कि उनका जब निस्तारण करते हैं अपन तो वो लोहे के मुकाबले ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। भारत में एल्यूमिनियम उपकरण की स्थापना हेतु आवश्यक न्यूनतम मापदंड बॉक्साइट किसकी उपलब्धता होती है? तो विद्युत की उपलब्धता होती है। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य कैल्शियम जो कौन सा होता है? वो होता है कैल्शियम फॉस्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो CaSO4.12H2O, यानी कि 1/2 का अंतर आ जाएगा। और ऐसी आपसे जिप्सम का पूछे तो जिप्सम में क्या होगा कि CaSO4.2H2 वहाँ पे होगा, और यहाँ पे जो आधा जो जल का अणु है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए होता है। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र कौन सा? तो डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट .MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट। CaCO3.MgCO3 ये डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कौन सा है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अग्निशमन वस्त्र किसके बनाए जाते हैं? तो अग्निशमन वस्त्र जो है वो एस टाइप एस्बेस्टोस के बनाए जाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कौन सा है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि CaOCl2। ये ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है जो पानी को शुद्ध करने में काम आता है। एस्बेस्टोस किसकी बनती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की बनी होती है एस्बेस्टोस। इसके बारे में हमने चर्चा की थी कि अग्निशमन यंत्र जो है इसी से बनाए जाते हैं। अग्निशमन वस्त्र जो ऐसे वस्त्र जो आग में नहीं जले। ब्लीचिंग पाउडर किससे गुजार कर तैयार किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर जो है बुझे हुए चूने पर क्लोरीन के द्वारा गुजार कर तैयार किया जाता है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित क्या होता है? तो लोहा जो है हीमोग्लोबिन में होता है। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो लोहा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो वो है क्रोमियम। जंग का रासायनिक संगठन कौन सा है? तो Fe2O3.XH2O। जंग लगने पर क्या होगा? तो काफ़ी बार रिपीटेड सवाल है कि जब भी किसी वस्तु पर, लोहे की वस्तु पर जंग लगेगा तो उसका भार बढ़ जाएगा। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो निकल मिलाई जाती है। कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है? तो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है और जिसमें उच्च कठोरता और अपकर्षण का प्रतिरोध होती है, वो है क्रोमियम।
कांच क्या है? तो कांच एक प्रत्यास्थ ठोस है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है। तो क्रोमियम की मात्रा, स्टील जो होता है काफ़ी हल्का और लचीला होता है और इसको जो कठोर बनाने के लिए इसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ हो? तो इस्पात। इस्पात जो है, अभी हमने बात की स्टील, ये सर्वाधिक प्रत्यास्थ है और इसकी प्रत्यास्थता को कम करने के लिए, इसको कठोर बनाने के लिए क्रोमियम की मात्रा मिलाई जाती है। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है, किसका होता है? जिंक का होता है। तो लोहे पर गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया की जाती है, क्यों की जाती है? ताकि इसको संक्षारण यानी कि जंग से बचाया जा सके, इसलिए जिंक की कोटिंग की जाती है ऊपर, उसका लेप होता है। और ये जिंक की कोटिंग जो होती है उसको पानी वगैरह भीगने से उसके बाद जो जंग लगता है उस जंग से बचाता है। अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? तो अनिलन की जो प्रक्रिया है वो लाभकारी नहीं है। किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना बंद हो जाता है? तो फेरिक क्लोराइड है, इसको अगर आप कटे स्थान पर लगाओगे तो अपना जो ब्लड है वो बहता हुआ रुक जाएगा। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? तो तांबे का प्रयोग जो है मानव ने सबसे पहले किया था। पेयजल में कॉपर अधिकतम अनुमानित सांद्रण कितना होना चाहिए मैग्नीशियम पर लीटर के अंदर? तो ये होता है 2.0, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला सवाल है यहाँ पे, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के वैश्विक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वे धातु कौन सी है? तो वो है तांबा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो कॉपर जो है वो सबसे अच्छा चालक है। वैसे विद्युत का सबसे सर्वाधिक जो उच्चतम चालक है वो है चांदी, लेकिन चांदी को आप बिजली के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि चांदी काफ़ी महंगी होती है, इसलिए जो सस्ता है उससे सस्ता जो पड़ता है वो तांबा पड़ता है, इसलिए विद्युत का सबसे अच्छा चालक तांबा माना जाता है, जिसको अपन साइंस की भाषा में कॉपर कहते हैं। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो सोने के आभूषण बनाते समय उसमें जो धातु मिलाई जाती है वो तांबा मिलाई जाती है। इसका रीज़न ये है कि सोना जो है काफ़ी नरम होता है और ये आसानी से मुड़ जाता है, टूट भी जाता है, इसलिए इसको थोड़ा कठोर बनाने के लिए हल्का सा, ताकि वो पहन आभूषण के लायक बने, इसलिए उसमें थोड़ा तांबा मिलाया जाता है। नीला थोथा कौन सा? तो नीला थोथा जो है कॉपर सल्फेट को कहा जाता है, CuSO4, ये जो है वो नीला थोथा कहते हैं इसको। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है? तो यशोद लेपन, यानी कि इस्पात या आयरन की जो जिंक की परत होती है उसका लेपन जो होता है जिंक का, उसको क्या नाम दिया जाता है? यशोद लेपन। चूहों को मारने की दवा कौन सी? तो जिंक फॉस्फाइड जो है वो चूहे मारने की दवाई है। कई बार आपने न्यूज़ में सुना होता है कि चूहे मारने की दवाई खा गए और उनकी मृत्यु हो गई, तो वो जो चूहे मारने की दवाई है वो एक्चुअल में क्या है? जिंक फॉस्फाइड है। रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ कौन सा है? तो जिंक फॉस्फेट जो है वो रंगने में आने वाला तीखा पदार्थ है। सर्वोत्तम विद्युत चालक कौन सी है? तो मैंने अभी चर्चा की थी, चांदी जो है सर्वाधिक विद्युत चालक है, लेकिन इसको तारों में हम बिजली में यूज नहीं ले सकते। इसका रीज़न ये है कि ये काफ़ी महंगी होती है। चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? तो चांदी पर जो सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण वो काली पड़ जाती है। फोटोग्राफी में उपयोग का उपयोगिता तो कौन सा? तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। इससे पहले आपने देखा था कि फोटोग्राफी का स्थायीकरण के लिए जो है वो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन फोटोग्राफी में उपयोगिता तो जो होता है वो सिल्वर ब्रोमाइड होता है। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। जैसे जो कंट्री है, जैसे दुबई वगैरह हुई, तो वहाँ पे क्या रेगिस्तानी इलाका है, तो वहाँ पे पानी आता नहीं है, बारिश कम होती है, तो वहाँ पे जो ज़्यादातर जो बारिश कराई जाती है वो कृत्रिम वर्षा से कराई जाती है। तो इसमें किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो वो है सिल्वर आयोडाइड का। कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो सोना जो धातु है वो स्वतंत्र यानी कि मुक्त अवस्था में पाई जाती है, किसी भी यौगिक के साथ ये नहीं पाई जाती है, ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। सबसे अधिक लचीली और पीट कर पत्थर बनाए जाने वाले योग्य धातु कौन सी है? तो वो है सोना, यानी कि पतली चादर बनाई जा सकती है इसकी, तो ये सबसे लचीली होती है अधिक, और पीट कर आसानी से इसको किसी भी शेप में डाला जा सकता है, वो है सोना, क्योंकि ये काफ़ी लचीली होती है। कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? तो ऑस्मियम जो धातु है वो सर्वाधिक भारी धातु है। हॉलमार्क का चित्र किन उत्पादों पर लगाया जाता है? तो स्वर्ण आभूषणों पर लगाया जाता है, यानी कि जब आपने सुना होगा हॉलमार्क का जो चित्र होता है वो कहाँ किस पे लगाया जाता है? वो जो सोने का आभूषण पे लगाया जाता है। शुद्ध सोना प्योर गोल्ड कितने का होता है? तो 24 कैरेट का होता है, लेकिन 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो
आप उसको आभूषण में यूज नहीं ले सकते, यानी पहनने लायक इसको यूज नहीं ले सकते, क्योंकि ये काफ़ी लचीला होता है और आसानी से टूट जाता है, तो वो फिर पहनने लायक नहीं होता। तो इसके लिए क्या करते हैं कि तांबा मिलाया जाता है। जब तांबा मिलेगा तो ये क्या होता है, थोड़ा मजबूत आ जाएगा, और मजबूत होने से इसके आभूषण आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो सोने में तांबा मिलाया जाता है। तो 24 कैरेट का जो है आप नहीं पहन सकते। तो जो मार्केट में जो गहने उपलब्ध होते हैं सोने के, वो वटेवर 22 कैरेट के होते हैं। उनमें 2% क्या होता है, यानी कि 2 जो कैरेट है वो आभूषणों में तांबा मिलाया जाता है। ठीक है, तो अगला सवाल देखिए, 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का कितना प्रतिशत है? तो 75% है। मिनी माता रोग किस कारण होता है? तो मिनी माता रोग जो है वो पारे के कारण होता है। क्विक सिल्वर के नाम से कौन सा धातु जानी जाती है? तो मरकरी जो है वो क्विक सिल्वर के नाम से जानी जाती है। कौन से सामान्य ताप पर द्रव है, यानी कि कौन सी धातु जो है वो सामान्य ताप पे द्रव है? तो वो है पारा। किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है, तो इसी अमलगम का एक घटक जो होता है वो मरकरी तो होता ही है। सामान्य ट्यूबलाइट जो है प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन के साथ जो मरकरी वेपर है वो भरी हुई होती है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र कौन सा है? सिंदूर का रासायनिक सूत्र है HGS। सिंदूर का रासायनिक नाम कौन सा है? तो वो है मर्क्यूरिक सल्फाइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड। बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है, तो शीशा जो है वो बड़े शहरों को में वायु प्रदूषण ज़्यादा फैलता है। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो शीशा धातु का प्रयोग किया जाता है। रेड लेड यानी कि लाल शीशा वो क्या है? वो है Pb3O4। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो इटाई से रिलेटेड है ये। वायुयान निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? पैलेडियम धातु जो कि वायुयान निर्माण में प्रयोग की जाती है। कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो धातु के जो बल्ब होते हैं उनके अंदर टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है। राजस्थान जैसे डेगाना किसके लिए फेमस है? तो ये टंगस्टन उत्पादन के लिए फेमस है। कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सारी जो है वो अर्धचालक धातु कहलाती है और ट्रांजिस्टर के अंदर प्रयोग में ली जाती है। अगला सवाल है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। तो यूरेनियम जो है वो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। येलो केक के नाम से जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है कौन सा था? यूरेनियम ऑक्साइड है। यूरेनियम ऑक्साइड जो है इसकी येलो केक के नाम से जाना जाता है। इसकी तस्करी जो है सीमा पार से की जाती है। मोनोजाइट बालों में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम खनिज पाया जाता है मोनोजाइट बालों। और ये जो थोरियम खनिज है ये केरल के अंदर ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे मोनोजाइट अयस्क जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की तो मैडम क्यूरी है, जिसने क्या की रेडियम की खोज करी है। और इनको रेडियोधर्मिता के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। और ये एकमात्र ऐसी लेडीज है जिसको फिजिक्स और रसायन दोनों के अंदर इसको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। कौन सी धातु ट्रांजिस्टर का महत्वपूर्ण अंग है? तो वो है जर्मेनियम। लोहे की कीलें नीले कॉपर सल्फेट विलय में डुबोई जाती है, तो कुछ समय बाद लोहे की कीलें क्या होती है? नहीं घुलती, लेकिन नीला रंग विरंजित करता है। यानी कि लोहे की कीलें जो कॉपर सल्फेट में घुलती तो नहीं है, लेकिन क्या होगा? नीला रंग जो है विरंजित होता रहता है। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो पोटेशियम जो है वो उर्वरकों के निर्माण में यूज किया जाता है। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है? तो जो पोटेशियम होता है उसकी वजह से ही प्याज और लहसुन में क्या है? गंध होती है, और खाने के बाद हमारे मुंह से बदबू आती है। शुष्क सेल जो है विध्रुव का कार्य करता है, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है वो शुष्क सेल में विध्रुव का कार्य करता है। निम्न तत्वों के लवण द्वारा आतिशबाजी रंग में प्रयुक्त होता है। तो बेरियम और स्ट्रोंशियम जो है ये आतिशबाजी के अंदर रंगों में प्रयोग किया जाता है। अपने नीले, आसमानी, लाल जो है आसमान में रात में जो फटाके चलाए जाते हैं, और आतिशबाजी में जो रंग आपको कलर नज़र आता है वो नीला रंग या वो लाल रंग हो, तो उसका रीजन क्या है? तो स्ट्रोंशियम और बेरियम ये लवण काम में ले जाते हैं वहाँ पे। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते थे वो कौन से? तो थोरियम। अभी हमने बात की, थोरियम जो है वो मोनोजाइट अयस्क से प्राप्त किया जाता है। मोती की रासायनिक संरचना कौन सी? तो कैल्शियम कार्बोनेट। जो मोती है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये मूंगे की चट्टानें जो होती है समुद्र के अंदर, वहाँ पे जो मूंगे होते हैं वहाँ से ये मोती पाया जाता है। सीमेंट का मुख्य संगठक कौन सा? चूना पत्थर जो है वो सीमेंट का मुख्य संगठक है। यानी कि सीमेंट बनाने के लिए आपको चूना पत्थर का यूज़ किया ही जाएगा। तो ऐसी पहाड़ियों, अरावली की पहाड़ियों में सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की जाती है, जहाँ पे क्या होता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट आसानी से उपलब्ध हो जाए रॉ मटेरियल के रूप में। किस धातु को प्राप्त करने? तो बॉक्साइट अयस्क काम में लिया जाता है, तो वो है एल्यूमिनियम। यानी कि बॉक्साइट जो अयस्क है वो Al2O3 को बॉक्साइट बोला जाता है। तो एल्यूमिनियम जो अयस्क है वो बॉक्साइट है। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कौन सा प्रयुक्त ईंधन है? तो वो है समृद्ध यूरेनियम। यानी कि कलपक्कम में जो भी बिजली बनाने का जो तमिलनाडु के अंदर है
उसमें ब्रीडर रिएक्टर के रूप में समृद्ध यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छंद करती है? तो स्कंदन प्रक्रिया से ये फिटकरी जो है गंदे पानी को साफ करती है। मोती यानी कि पर्ल का मुख्य रूप से किसका बना होता है? तभी हमने बात की, ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। शुष्क सेल में बैटरी किनका विद्युत अपघटक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड के रूप में। समृद्ध यूरेनियम क्या होता है? तो ये होता है प्राकृतिक यूरेनियम, जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का एक घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम कौन सा? तो वो है बेकिंग सोडा। मसाला एक जो है मिश्रण होता है, किसका होता है? जल, बालू और जिप्सम का। फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? हमने अभी बात की थी पहले, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग जो है वो फोटोग्राफी में किया जाता है, जबकि कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली में बनाने में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम के अंदर। जो इलेक्ट्रिक हीटर है हमारे घरों में जब हम यूज लेते हैं गर्म पानी करने के लिए, कुछ बनाने के लिए, तो उसमें जो तंतु होते हैं वो नाइक्रोम के बने होते हैं। स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व सम्मिलित है? तो लोहा, क्रोमियम और कार्बन जो है वो स्टेनलेस स्टील में काम में ले जाते हैं। जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है तो कवकनाशी के रूप में, यानी जिंक सल्फेट जो है वो कवकों के नाश के रूप में, कवकों को मारने के लिए काम में ले जाते हैं। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है, तो जर्मन सिल्वर जो है वो कॉपर, जिंक और निकल का प्रयोग किया जाता है जर्मन सिल्वर को बनाने के लिए। और एग्जाम में काफ़ी बार ऐसा पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर में कितने परसेंटेज सिल्वर होती है? तो सिल्वर केवल इनका नाम है, लेकिन सिल्वर इसमें 1% भी नहीं होती है। इसमें केवल 3 ही तत्व होते हैं, कॉपर, जिंक और निकल। तो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आपको पागल बनाने के लिए एग्जामिनर क्या करेगा? सिल्वर ऑप्शन में देगा और आपको उसी पर टिक करना है कि वही एक है जो जर्मन सिल्वर में यूज नहीं होता है। इसको बनाने के लिए कॉपर, जिंक और केवल निकल का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, कठोर स्टील में होता तो 0.5 से लेकर 1.5% कार्बन तक, यानी कि आधे से लेकर 1.5% तक कार्बन है कठोर स्टील के अंदर प्रयोग किया जाता है। माणिक्य और नीलम किसका ऑक्साइड है? तो हमने पहले बात की एल्यूमिनियम का। एक से एल्यूमिनियम का प्रयोग तो ऑक्साइड हो ही गया है। और ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप होता है? तो आयरन ऑक्साइड का होता है। धातु की प्रकृति कैसे होती है? तो विद्युत धनात्मक प्रकृति धातु की होती है। शीशा पेंसिल में शीशा की प्रतिशत कितनी होती है? 0% होती है। शीशा पेंसिल जो होती है उसमें ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, इसमें शीशे का कितना भी कोई भी परसेंटेज नहीं होता है, यानी कि 0 होता है। जैसे कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर परसेंटेज कितना होता है? 0 होता है। उसी प्रकार से शीशा पेंसिल के अंदर शीशे की मात्रा कितनी होती है? 0%, कुछ भी नहीं होती। अगला सवाल है, पोर्टलैंड सीमेंट में चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्यूमिना Al2O3 और फेरिक ऑक्साइड जो होता है Fe2O3 की मात्रा का सही अनुक्रम कौन सा? तो पोर्टलैंड सीमेंट में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, उसके बाद में सिलिकॉन ऑक्साइड, फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड और उसके बाद में फेरिक ऑक्साइड। तो ये सही क्रम हो जाएगा, यानी कि CaO ग्रेटर देन SiO2 ग्रेटर देन Al2O3 और ग्रेटर देन Fe2O3। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है, तो सीमेंट का शीघ्र जमने में, यानी कि जिप्सम मिलाने के बाद क्या होता है कि आसानी से शीघ्र जमने में प्रयोग किया जाता है। इतना ही प्रयोग होता है जिप्सम का। सीमेंट बनाने के लिए किसको मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? चूना, पत्थर और जो मृतिका होती है, इनको काफ़ी हाई टेम्परेचर में इनको क्या किया जाता है? तपा दिया जाता है और पकाने के लिए। फिर उसके बाद में उसको बारीक पीसा जाता है और जिप्सम मिला के फिर साइलों के अंदर भर दिया जाता है, वहाँ से सीमेंट तैयार हो जाती है आपकी। कांसा प्राय जो मूर्तियों और पदकों के निर्माण में प्रयुक्त होता है, जबकि पीतल बर्तनों, वैज्ञानिक उपकरणों, कार्टिजों को बनाने में प्रयुक्त होता है। पीतल और कांसा दोनों ताम्र युक्त मिश्र धातु है, तथापि इनके रासायनिक संरचना में अंतर इस रूप में है कि ये पीतल में जो जस्ता और कांसे में टिन का अतिरिक्त अंश होता है। यानी कि जो पीतल है, आप इसको पिताजी से याद रखते, पिताजी से याद रखते। पिताजी यानी कि पीत से पीतल हो गया, जैसे जिंक हो गया, और फिर टिन से तीसरे हो गया टिन यानी कांसा। ठीक है, पिताजी, जस्ता और कांसे का प्रयोग किया जाता है पिताजी के अंदर। और टिन अतिरिक्त आ गया तो फिर वो कांसा हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक उसमें क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में हमने पहले चर्चा कर ली थी। इसका सूत्र जो होता है CaSO4.1/2H2O, यानी कि आधा जल का अणु इसमें अगर जोड़ दिया जाए कैल्शियम सल्फेट के अंदर, वो तो हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। जबकि अगर 2 अणु जल के आ जाए तो वो हो जाएगा जिप्सम हो जाएगा। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि कौन सी है? तो बर्तन को ऋण ध्रुव तथा शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव पर लगाया जाता है।
सोने को घोला जा सकता है। नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में सोने को घोला जा सकता है। कभी और गांव में आपने सुना होगा कि जो सोने चांदी के जो आभूषण है उनको धोने के लिए यानी कि चमकाने के लिए कुछ लोग आते हैं, तो आपको वहाँ पे ऐसा नहीं धुलवाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो वो घोल रखते हैं उस घोल में क्या होता है, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसका मिश्रण होता है। तो आपका कुछ अंश जो है सोने का वो घुल जाएगा वहाँ पे, और वो उनके पास अगर 100 आदमी में अगर जो महिलाएं अगर वो आभूषण धुलवाने आएगी तो उनको बहुत बेनिफिट होगा। तो आपको ऐसे धोने वाले से बचना है और इस लोगों की शिकायत पुलिस वालों को करनी होनी चाहिए। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु है? तो मायोग्लोबिन के अंदर लोहा जो है धातु प्रयोग की जाती है। पदार्थ जो अणुशक्ति से संबंधित नहीं है वो है क्रोमियम। फ्यूज तार किसकी बनी होती है? तो टीन और शीशा की मिश्र धातु की बनी होती है। किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज और रेल के डिब्बों में पुर्जे बनाने के काम में लिया जाता है? तो वो है एल्यूमिनियम। स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक अविषाणु धातु कौन सा? तो वो है लेड। पीतल में कौन सी धातु? तो तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता पीतल के अंदर काम में ली जाती है। इलेक्ट्रॉनिकी में सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्राय कौन से धातु प्रयोग लिया जाता है? वो है शीशा और टिन। धातु सुचालक होती है क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। जैसे कि हीरे के अंदर एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, तो हीरा क्या है? विद्युत का कुचालक है। जबकि ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट के अंदर जो है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो ग्रेफाइट जो है विद्युत का चालक है। तो किसी भी धातुओं के सुचालक होने के लिए उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का पाया जाना बहुत जरूरी है, और एक्चुअल में धातु वही होती है जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। मुख्य शोधनों तथा टूथपेस्टों में कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? वो है सुहागा। चुंबक बनाने के लिए कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो एल्निको जो है वो चुंबक बनाने में काम में लिया जाता है। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है। यशद लेपन क्या होता है? तो ये पहले बात कर ली हमने कि ये लोहे पर जस्ता जड़ाने को यशद लेपन कहा जाता है। उसको लोहे को जंग से बचाने के लिए ही जिंक का लेपन किया जाता है। ये कहलाता है यशद लेपन। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतीकरण के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो शीशा बनता है। बंगाल बेसिन में भौम जल अधिकतर प्रदूषित होता है? तो आर्सेनिक से। जल में आर्सेनिक की अनुमानित ऊपरी सीमा कितनी होती है? 0.05 मैग्नीशियम प्रति लीटर होती है। अब कुछ सवाल आपको दे रखे हैं यहाँ पे जो कि पूछा गया है, जैसे सर्वाधिक कठोर तत्व जिनमें से कौन सा है? तो वह हीरा। हीरा जो सबसे कठोर तत्व है और ये विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है, क्योंकि इसमें एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। अगला सवाल है प्लास्टर ऑफ पेरिस में सूत्र कौन सा? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैल्शियम सल्फेट CaSO4.1/2H2O। अभी मैंने बात की थी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है, जल का केवल आधा अणु होता है, और जिप्सम के अंदर क्या होता है, जल के पूरे 2 अणु होते हैं, और कैल्शियम सल्फेट होगा ही होगा। तो CaSO4.1/2H2O ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस धातु को प्राप्त करने के हेतु बॉक्साइट इस काम में ले जाता है? वो है एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त करने में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आपको मिलान करना है, जैसे ये हीरा जो किसका वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, अयस्क होता है, तो कार्बन का होता है। संगमरमर जो क्या होता है आपको देखना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर डी राइट, यानी कि पहले का 4 हो जाएगा। यानी कि हीरा जो होता है कार्बन का अपरूप होता है, बी का फर्स्ट, यानी कि संगमरमर में क्या होता है कैल्शियम होता है, और सी यानी कि बालू किसका बना, बालू जो है वो सी का 2, बालू में क्या होता है सिलिकॉन, बालू जो सिलिकॉन से बना होता है, और माणिक्य जो माणक किसका बना होता है, डी का 3 यानी कि एल्यूमिनियम का बना होता है। टांका की मिश्र धातु, तो टांका किसकी मिश्र धातु है, तो वो हो जाएगा टिन और शीशे की। और पीतल निम्न में से किसकी धातु होती है, पीतल जो है वो सी ऑप्शन, तांबा और जस्ते की बनी होती पीतल। दोबारा आ गया, धातु को होता है सी होगा तांबा और जस्ता। लोहे पर जंग लगने उसका भार बढ़ जाता है, काफ़ी बार रिपीटेड सवाल आप देख सकते हैं, यूपी PCS मेंस के अंदर भी पूछा गया और MP PCS पर ही 1991 में पूछा गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगला सवाल है कांच जो होता है वो क्या होता है, अतिशीतित द्रव होता है कांच। लेंस किससे बनता है, तो फ्लिंट कांच से बनता है लेंस। पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, वो बोरेक्स का प्रयोग किया जाता है। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार की कांच का प्रयोग किया जाता है, तो रेसा कांच का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग जो है गहरा होने का गुणधर्म होता है, तो वो है रजत ब्रोमाइड में। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही।